हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के आरोह पुस्तक में काव्य खंड से कबीर का अध्ययन करने जा रहे हैं। कबीर के पदों का भावार्थ और सौंदर्य बोध हम इसमें देखेंगे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का कंटेंट कबीर के जीवन परिचय के साथ। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमेनी संकलित है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहने में माहिर हैं। इसीलिए कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास जी के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा भी कहा है। कबीरदास जी की विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कबीरदास जी ने कभी भी कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने देशाटन यानी भ्रमण और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को उन्होंने प्रमुखता दी है। इनकी रचनाओं में नाथ, सिद्ध और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे धार्मिक कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। साथ ही जातिगत भेदभाव और वर्ण भेद, संप्रदाय भेद, इनके स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते हैं। तो बेटा, हम आगे बढ़ रहे हैं पहले पद की ओर। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब गति अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो देखिए बेटा, इस पद में कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर एक है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और वे उनकी अद्वैत सत्ता को स्वीकार करते हैं। अद्वैत यानी आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही हैं। हम तो एक एक करी जाना, एक यहाँ पर परमात्मा के लिए आया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि ईश्वर यानी परमपिता परमात्मा एक ही है और वह सर्वव्यापक है, यानी सभी जगह विद्यमान है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। यहाँ पर देखिए बेटा, दोई का अर्थ दो से है। कहे यानी कहना, तिन्ही यानी उनको, और दो जग यानी नरक, और नाहिन यानी नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग उस परम तत्व को, परम तत्व यानी आत्मा, परमात्मा और जीव ब्रह्म आदि के दो स्वरूपों की जो अलग अलग चर्चा करते हैं या उनका अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में ही उस परम तत्व को अभी तक पहचाना ही नहीं है। वे क्या कर रहे हैं? इस संसार में स्वर्ग और नरक दोनों को अलग अलग स्थान पर मान रहे हैं। वे इसका भेद नहीं जानते हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। तो कबीरदास जी की दृष्टि में तो क्या है? वे कहते हैं कि इस पूरी ही सृष्टि में वायु एक ही है और ज्योति यानी ज्योति। तो इस सृष्टि पर
जल भी एक ही है और संपूर्ण विश्व में एक ही ज्योति व्याप्त है। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। खाक का अर्थ होता है बेटा यहाँ पर मिट्टी से, गढ़े यानी रचना या रचे, भांडे यानी बर्तन, और कोहरा यानी कुंभकार, और साना का अर्थ होता है एक साथ मिलाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही मिट्टी से सभी घड़े बने हुए हैं और उन्हें बनाने वाला भी कौन है? एक ही कुम्हार है। अर्थात क्या हुआ कि संपूर्ण संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं किसी एक ही उपादान से बनी हैं या उससे निर्मित हुई है। इस संसार का जो रचनाकार है वो एक ही है। वो एक कौन है? परमपिता परमात्मा। और इस संसार में जो भी स्वरूप हम देख रहे हैं, जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, वो सब परिवर्तन भी इस संसार में उस एक ही व्यक्ति के कारण हो रहा है। और वो रचनाकार कौन है? ईश्वर है। जैसे बाढ़ी काट ही काटे, अगिनी न काटे कोई। तो कबीरदास जी कहते हैं बेटा आगे कि जिस प्रकार से जो बढ़ई होता है यानी कि खाती जो होता है, वो वन के में लकड़ी को तो काटता है ना। काष्ट यानी लकड़ी, अग्नि यानी अग्नि, तो वह लकड़ी को तो काटता है, लेकिन उसी लकड़ी से प्रज्वलित होने वाली जो अग्नि है उसको वह काट नहीं सकता। तो क्योंकि जो अग्नि है वो अग्नि किससे प्रज्वलित हो रही है? उसी लकड़ी से। तो लकड़ी को तो काटा जा सकता है, लेकिन उसके संसर्ग से उत्पन्न होने वाली अग्नि को काटा नहीं जा सकता। ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, सब गति अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। यहाँ पर देखिए बेटा, अंतरी का अर्थ होता है भीतर से, व्यापक यानी व्याप्त, सब घटे यानी सभी जगह। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संपूर्ण कण कण में ईश्वर व्याप्त है और उसी ईश्वर ने सारे रूप धारण किए हुए हैं। सब गति अंतरी तू ही व्यापक, कि संसार के कण कण में, घट घट में वह ईश्वर विद्यमान है और उसी ने अलग अलग रूपों को धारण किया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। गर्बाना यानी गर्व। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग प्रकार के विषय और साधन हैं, सांसारिक सुख साधन हैं, और व्यक्ति क्या करता है? इस विषय संसार को देखकर जीव उस माया से मोहित हो जाता है, यानी माया मोह के चक्कर में पड़ जाता है। और फिर वह गर्व किस पर कर रहा है? उस ऐश्वर्य पर। और ऐश्वर्य क्या है? नश्वर है। तो इस नश्वर ऐश्वर्य पर वह क्यों गर्व करता है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। स्वयं को दीवाना कहते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, दीवाना क्यों है वे? क्योंकि ईश्वर के प्रेम में या भगवान के प्रेम में वो मस्त हो चुके हैं, इसीलिए स्वयं को दीवाना कहकर संबोधित कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि जो द्वैतवाद से ऊपर उठ जाता है, यानी आत्मा और परमात्मा के भेद से ऊपर उठे और माया से जो मुक्त हो जाता है, वही व्यक्ति क्या हो जाएगा? निर्भय। निर्भय का अर्थ क्या है यहाँ पर? भय रहित हो जाना। तो जो व्यक्ति माया मोह के चक्कर से ऊपर उठ जाएगा, वह व्यक्ति निर्भय हो जाता है। उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता। इस प्रकार देखिए बेटा, यहाँ इस पद में कबीरदास जी ने परमात्मा की सर्वव्यापकता एवं उनको सभी पदार्थों में विद्यमान बताया है। और जो माया मोह से ग्रस्त व्यक्ति होता है, वही आत्मा और परमात्मा के भेद को नहीं जान पाता है और वह माया मोह के चक्कर में पड़ता है और भ्रम में भटकता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसको ज्ञान तत्व की प्राप्ति हो गई, वह ऐसे भ्रम में नहीं भटकता।
अब इसके बेटा काव्य सुंदरी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एके जो पद है उसकी आवृत्ति हो रही है और इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग है। साथ ही पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और भाषा यहाँ पर बेटा मिश्रित भाषा का प्रयोग हो रहा है। अनुनासिकता भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तत्सम, तद्भव, देशज सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड पद की ओर। संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो ही संतों, ई सब धर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो यहाँ देखिए बेटा इस पद में कबीरदास जी जो हैं जो पाखंडी लोग होते हैं, उन पाखंडी लोगों को लक्ष्य करके और कह रहे हैं, संबोधित किसको कर रहे हैं? यहाँ पर वे साधकों को, कि हे साधकों, संतो देखत जग बोराना। बोराना यानी पागल हो गया, कि देखो यह जो जग है, संसार है, वो पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, साच यानी सत्य और मारन यानी मारने को, धावे यानी दौड़ना। कि यदि उनके सामने कोई सही बात कही जाती है या सच कहा जाता है तो वे नाराज होकर क्या कर रहे हैं? मारने को दौड़ने लगते हैं। और झूठे जग पतियाना, पतियाना यानी विश्वास करना, और जो झूठी बातें हैं उन बातों पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे नियम, धर्म, दिनचर्या आदि का जो कठोरता से पालन करने वाले लोग होते हैं, इस प्रकार के लोग या संत उन्हें संसार में बहुत मिले हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वे लोग जो हैं, जो नित्य प्रति इन नियमों का पालन करते हैं, स्नान आदि करके खुद को शुद्ध भी करते हैं, लेकिन ये अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा को छोड़कर पखा नहीं, यानी कि जो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, ये संत क्या करते हैं? स्वयं के आत्मा में छिपे हुए परमात्मा को छोड़कर पत्थरों की पूजा करते हैं। और इस प्रकार उनमें कछु नहीं ज्ञाना। उनका जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है? निस्सार है या सारहीन है, या इसे हम कह सकते हैं थोथा ज्ञान है उनका। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान, ये बेटा दोनों ही जातियों को वो आड़े हाथों ले रहे हैं। और वे कहते हैं कि मैंने बहुत से धर्मगुरु और संतों को देखा है जो क्या करते हैं, उनमें किताब, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, कुरान आदि, इनका अध्ययन करते रहते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। यहाँ पर देखिए बेटा, तदबीर का अर्थ होता है उपाय से, और मुरीद यानी शिष्य। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ऐसे पाखंडी लोग होते हैं, ये जो धर्मगुरु और संत हैं, अपने शिष्यों को भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ाते हैं, कुरान आदि पढ़ाते हैं और उन्हें समझाते हैं, और स्वयं भी पढ़ते रहते हैं, और इन्हें अपना शिष्य बनाकर इन्हें क्या करते हैं? कुछ न कुछ तदबीर यानी उपाय भी बताते हैं।
उनमें उहे जो ज्ञाना, लेकिन वास्तव में जो ये पाखंडी लोग हैं उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना है। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। और ये लोग क्या करते हैं, आसन मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और इनके मन में साधक होने का एक गुमान यानी अहंकार आ जाता है। पीपर यानी पीपल, पाथर यानी पत्थर, और ये पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। पीपल और पत्थर को ये पूजने लगते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्रा करने लगते हैं और इन सभी के अहंकार और भुलावे में ही जीते रहते हैं। अर्थात साधना के नाम पर ये सब कुछ भटकाव है और कुछ नहीं है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। उनके गले में पड़ी हुई माला, टोपी, जो तिलक छापा ये लोग लगा लेते हैं, इन सबको देखकर एक दिखावे का अनुमान लगाया जा सकता है। ये लोग क्या करते हैं, ये ईश्वर का ज्ञान देने के लिए और साखी शब्द आदि गाते फिरते हैं, लेकिन उन्हें खुद को ही ईश्वर का वास्तविक ज्ञान नहीं है। क्योंकि इसमें हिंदू जो होता है, हिंदू कहे मोही राम प्यारा। हिंदू व्यक्ति क्या करेगा, हिंदू व्यक्ति जो है वो अपने राम का गीत गा रहा है, वो कहेगा मुझे राम प्यारा है। और मुसलमान किसे कहेगा, मुझे अपना रहमान प्यारा है। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही क्या करते हैं, दो लरी लरी मुए, लड़ लड़कर मरते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं और मर्म न काहू जाना। लेकिन ये दोनों ही जो वास्तविकता है, जो धर्म का वास्तविक संदेश है, उसे समझ नहीं पाते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र देते फिरते हैं और क्या करते हैं, यह केवल अपनी महिमा को बढ़ाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। और ऐसे गुरु के साथ साथ उनके जितने सिख यानी जो शिष्य होते हैं, ये भी डूब जाते हैं और अंतिम समय में उन्हें पछताना ही पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं संतों को संबोधित करते हुए कि हे संतों सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। कौन, जो ये हिंदू और मुस्लिम हैं, जो संत महात्मा जो क्या कर रहे हैं, जो तुर्क और रहमान जो अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वास्तव में भ्रम में भूले हुए हैं और इन्हें मैंने कितनी ही बार कह कहकर समझाया है, लेकिन ये अपने आगे किसी की भी मानते नहीं हैं। जबकि सत्य क्या है, सत्य तो ये है प्रेमा भक्ति, यानी ईश्वर की प्रेम पूर्वक की जाने वाली जो भक्ति है, जो सहज साधना है, ईश्वर हमें उसी से मिलता है। ईश्वर दिखावे पर नहीं, आडंबर पर नहीं मिलेगा। ईश्वर हमें किससे मिलता है, हमारी सहज साधना से, हमारी प्रेम भक्ति से हमें सहज रूप में ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार बेटा देखिए, इस पद में कबीरदास जी हमें स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि संसार में माया का जो प्रसार है या फैलाव है, वो हमें सभी तरफ दिखाई देता है और इसी कारण सब लोग भ्रम या अज्ञान से ग्रस्त रहते हैं और वे सत्य को नहीं समझ पाते हैं, सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं और विश्वास किस पर कर लेते हैं, झूठ पर। जबकि ईश्वर हमें सहज साधना या
जो ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्वक की गई भक्ति है, उसी से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसी से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ देखिए बेटा, जब हम काव्य सौंदर्य को देखते हैं तो उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। लरी लरी, घर घर, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ रहा है और भाषा वही है, सद्दुक्कड़ी भाषा है, बड़ी प्रखर है। साथ ही बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है और एक उपदेशात्मक शैली है ना, क्योंकि कबीरदास जी अपनी तरफ से उपदेश दे रहे हैं और उन्होंने बेटा संतों को संबोधित भी किया है, तो संबोधन शैली भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इन पदों में बेटा गेयता है कि ये पद गाए जा सकते हैं और इस प्रकार इसमें आडंबरों के प्रतीक भी प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ बेटा हमने इन कबीरदास जी के दोनों पदों का भावार्थ और काव्य सौंदर्य देखा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।